तो कविता के लिए आग्रह किया आप लोगों ने, और आज बड़े दिनों के बाद तो आप लोगों ने इस बात का आग्रह किया, तो मैं कविता सुना रहा हूं। और कविता जो है ना, कवि हैं और हमारे राष्ट्र कवि भी हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। आप लोग उनके नाम से परिचित भी होंगे, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहुत बेहतरीन कवि हैं वो, ओजपूर्ण लिखते हैं, बहुत वीर रस में तो कविताएं आपके रोए खड़े कर देंगी। और ये जो कविता है, इनकी एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है कुरुक्षेत्र। क्या नाम है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र इनकी जो कविता है, आपको पता है कि कुरुक्षेत्र में एक रण हुआ था, एक युद्ध हुआ था, महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत का जो युद्ध था वो एक ही परिवार के सदस्यों के बीच में हुआ था, वो भी शासन के लिए, राज्य के लिए और धर्म के लिए हुआ था, सत्य के लिए हुआ था। उसमें एक तरफ पांडुपुत्र पांडव थे, 5, अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव, और दूसरी तरफ धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव थे, जिनमें मुख्य रूप से दुर्योधन और दुशासन थे। चूंकि पांडवों की तरफ से यदुवंशी शिरोमणि, जिनको भगवान श्री कृष्ण भी बोला जाता है, उनकी तरफ से थे, तो इसलिए कोई भय नहीं था पांडवों को। कौरव तो युद्ध चाहते ही थे, लेकिन पांडव युद्ध चाहते नहीं थे कि युद्ध हो ही। वो चाहते थे कि जो मामला है वो हल हो जाए बातचीत के ही माध्यम से। और क्यों दो परिवार बिखरे, अलग हों, लेकिन दुर्योधन इन सब चीजों में, ऐसी बातों को सोच पाने में, मेरी दृष्टि है कि वो अक्षम था, वो समझ नहीं पा रहा था। तो इसलिए जब पांडवों ने भी मन बना लिया कि अब युद्ध हो ही जाए, जब दुर्योधन मान नहीं रहा है, तो जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि देखो, अंतिम बार मैं शांति प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के भवन में जाता हूं और शांति प्रस्ताव रखूंगा धृतराष्ट्र के समक्ष। मान गए तो ठीक है, नहीं तो युद्ध का तो निश्चय है कि फिर तो होगा ही। तो भगवान श्री कृष्ण गए हैं, सामने सिंहासन है, धृतराष्ट्र विराजमान है, युवराज दुर्योधन भी बैठा हुआ है, उनके भाई जो दुशासन है बैठे हुए हैं, पितामह जो भीष्म है वो भी बैठे हैं, कुल गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य वो भी बैठे हुए हैं, और पूरा जो सभा है, उस सभा में जो मंत्री हैं, महामंत्री, जो प्रधानमंत्री हैं, सब बैठे हुए हैं। श्री कृष्ण जी उठते हैं और सभा को संबोधित करते हुए वो मांग करते हैं कि देखो दुर्योधन, अगर तुम पांडवों को उनका राज्य ना दे सको, ना सही, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 5 गांव दे दो, मैं पांडवों को समझा लूंगा। कोई युद्ध नहीं, किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई समस्या नहीं, ये मैं वायदा करता हूं। लेकिन दुर्योधन ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि देखो, मैं
पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन देने वाला नहीं, आप 5 गांव की बात कर रहे हैं। तो वहां पर रामधारी सिंह दिनकर ने इस पूरी तथ्य को, इस पूरी बात को कैसे कविता में कहा है, वो कविता के अब भाव समझिएगा। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर अस न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में, उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे गए, मैनाक मेरु पग मेरे गए, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जग जर क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि धनेश, शतकोटि रुद्र जत, शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। भूलोक अतल पाताल देख, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते गए, फिर लौट मुझी में आते गए। जिह्वा से कढ़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जितर, हंसने लगती है सृष्टि उदर, मैं जबी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वरहि प्रकर, फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, वायस श्रृगाल सुख लेटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाई होगा, आखिर तू भूषाई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े,
केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, करजोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। बस।